जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। जिंदगी सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता से भरा हुआ है। कुछ भी अस्थाई नहीं होता इस दुनिया में। लोगों का आना जाना रहता है। सूरज चांद सितारे सभी की अपनी एक आयु है, निश्चित आयु है, एक दिन समाप्त हो जाएगी। संभवतः उसके बाद क्या होगा ये तो ब्रह्मांड की रहस्य जाने। फिलहाल जिंदगी में मेरे भी जीवन में बहुत सारे मौके आए, खुशियां आई, गम आया, कभी मोटिवेट हुए, और मोटिवेट तो बहुत ज्यादा हुए। जिंदगी का मतलब ही था मेरे लिए मोटिवेशन। लेकिन कभी कभी इंसान है, कभी कभी डिमोटिवेट होने का अवसर आ जाता है। हालांकि कोई चाहता नहीं है, मैं भी नहीं चाहता हूं, और मेरे लिए तो डिमोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं होता है। लेकिन पता नहीं, जिंदगी में पहली बार, इस छोटी सी दुनिया में, छोटी सी जिंदगी में पहली बार इस लाइफ में मैं सामना कर रहा हूं, और ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ पल के लिए मुझे थोड़ा सा बैकफुट पर बैठा हुआ खुद को महसूस कर रहा हूं। जिनके कारण मैं बैकफुट पर हूं, आज उन्हीं के पास बैठा हूं। मेरे वीडियो को देखने के बाद लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें रखते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, वो जैसा रखते हैं, आई डोंट माइंड, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, जो अच्छा सोचते हैं उनका भी, जो नहीं सोचते हैं उनका भी। लेकिन मेरी भी कुछ फीलिंग्स है, और मैं फिलहाल अपनी फीलिंग्स के साथ बैठा हूँ, जिनके कारण आज कई दिनों से मैं डिमोटिवेट कर रहा था। आज उन्हीं के पास बैठा हूँ और उनसे वीडियो ऑफ होने के बाद कुछ सवाल करूंगा। फिलहाल वीडियो ऑन है, मैं कुछ सवाल उनसे अभी नहीं करूंगा। कल मेरा पीएचडी का एग्जाम है, यानी पीएचडी यानी डॉक्टरेट डिग्री। हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैं भी जीरो से क्लास स्टार्ट किया हूँ। यूकेजी से मैंने स्टार्ट किया है, और जब जब एग्जाम आया है मैंने फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट किया है। जब जब मेरे जीवन में एग्जाम आया है, चाहे 10वीं बोर्ड हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, या मास्टर डिग्री का हो, या फिर कोई कंपटीशन हो, मैंने कभी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं किया है। एग्जाम को मैंने हमेशा उपहार के स्वरूप में, एक त्यौहार के स्वरूप में लिया है। लेकिन आज पहली बार पीएचडी में भी 2-3 बार रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, वाइवा रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, सेमिनार रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, लेकिन आज सिनॉप्सिस रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। कल मेरा एनुअल रिपोर्ट सबमिशन है। और जिंदगी में आज तक के मेरे इतिहास में पहली बार थोड़ा सा मैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं कंफर्ट नहीं हूँ एग्जाम को लेकर। रीजन पूरा झारखंड जानता है, और फिलहाल मैं उन्हीं के सामने आज बैठा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, घर में था। फिर हमने अपने एक साथी से कहा कि हमको एक महीना थोड़ा सा आज ठीक नहीं लग रहा है, चलो घूम के आते हैं। और घूमना वही है जिनके कारण आज डिमोटिवेट हूँ। हम वहीं बैठे हैं जहां अपने दोनों चैम्प्स को मैंने दफन किया है। विकास है, इधर प्रकाश है। और आज मैं इनसे, मेरे गांव के भी लोग लगभग सभी कहते हैं कि ये लोग सबके सपने में आते हैं, मेरे ही सपने में कभी नहीं आए। और हम तो चाहेंगे कि आज कोशिश करो तुम दोनों हमारे सपने में आने की। आज पहली बार जीवन में मैं अगर अपने आप को थोड़ा सा बैक पे महसूस कर रहा हूँ तो कारण, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं ज़्यादा दिन खुद को डिमोटिवेट नहीं रख सकता हूँ, खुद को मैं बैक पे नहीं रख सकता हूँ। मुझे फ्रंट पर आना ही होगा, और मेरी नियति यही है, मुझे फ्रंट पर आना होगा। आज 1 साल के आंदोलन में मैंने क्या क्या नहीं सहा। अपने कौम का गाली अब सुनने लगा हूँ कि मैं एसटी के मैटर पे बात नहीं करता हूँ। और कुर्मी का होने के नाते एसटी लोग का तो खूब सुना हूँ। पारसनाथ तो आप देखे ही होंगे किस प्रकार मैंने इस छोटी सी आयु में और 1 साल भर के आंदोलन में, उम्मीदें लोगों ने बहुत की, प्रेम अथाव मिला, लेकिन एक हिस्से में नफरत भी बहुत बेहिसाब आई, बहुत बेहिसाब नफरत मिला। शायद कोई दूसरा लड़का होता तो मैंने अपने आप को आंदोलन से भी बैक कर लेता, इस दुनिया से भी बैक कर लेता। इतना प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और हैटर्स, खासकर सोशल मीडिया। और हद तो तब हो गई जब एक दिन मैंने स्टेटस में अपना लिखा होगा, खासकर मैं इन दोनों को लेकर कि मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैं एक बार भी देखने नहीं गया, क्योंकि लेकिन तुम दोनों के ऐसा होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ। तो किसी ने लिखा कि जो इंसान माँ का नहीं वो किसी का होगा। अरे यार, अभी तो मत ट्रोल करो कम से कम। लेकिन फिर भी मैंने सहा। इन दोनों की मौत को लेकर भी लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन मैंने फिर भी सहा। लेकिन 1 साल के आंदोलन में मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला। लेकिन आज जिंदगी के मोड़ में पहली बार किसी एग्जाम में मुझे अपने आप को बैक पर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं बैक पर अपने आप को नहीं रख सकता हूँ, और ज़्यादा दिन तक खुद को डिमोटिवेट भी नहीं रख सकता। मुझे मोटिवेट होना ही होगा, मुझे फ्रंट पर आना ही होगा, मुझे बूस्ट अप करना ही होगा, और मुझे तमाम चैलेंज को स्वीकार करना होगा।
और फिलहाल साल भर से कर रहे हैं। पॉलिटिकल दबाव हो, ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो, या फिर साजिशें हों, षड्यंत्र हो, हर चीज को मैनेज किया है। सबका अपना अपना तरीका है जीने का, सबका अपना अपना तौर तरीका है, सबका अभिमान होता है। और मेरा अभिमान, लोग सवाल करते होंगे कि आखिर इन दोनों के चले जाने से आखिर क्यों, एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथन कहा तो याद होगा कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला नेता बनता है। वो फुटबॉल का मैदान वही मैदान है, टीएपी हाई स्कूल का ग्राउंड, और ये दोनों उसी मैदान के खिलाड़ी थे। किसी का अभिमान बाप की दौलत होती है, किसी का अभिमान खूबसूरत चेहरा होता है, किसी का अभिमान अच्छी नौकरी होती है। मेरा अभिमान मेरा फुटबॉल का ग्राउंड था, और ये दोनों उस ग्राउंड के प्लेयर थे। यही मेरा अभिमान है। अगर कोई पूछे कि मेरा अभिमान क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, तो मेरा एटीट्यूड फुटबॉल का मैदान है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा अंकुरन ही, मेरा उत्पत्ति ही फुटबॉल के मैदान से हुआ है। तो वहाँ से अगर फुटबॉल के मैदान से कोई एकाएक मेरे जीवन से चला जाएगा तो थोड़ा अफसोस होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और खासकर अब जब से एग्ज़ाम का मैटर आया, एक एक पन्ना जब भी पलटते हैं तो सारा काम विकास करता था ओबियसली। और आज प्रकाश विकास के बीच बैठे हैं, और जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मेरे अंदर जो चल रहा है हलचल मैं इनके सामने रखूँगा। हालांकि मैं एक साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, और मैं तो भगवान भूत सब पे सवाल करता हूँ, और भगत सिंह के विचारों को समर्थन मानने वाला छात्र हूँ, यानी साइंटिफिक सोच विचारधारा का हूँ। लेकिन फिर भी आज गांव के लोग कहते हैं ये लोग अक्सर सपने में आते हैं सबके, हमारे ही नहीं आते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन ऐसा नहीं रह सकता हूँ, मैं निश्चय ही बैकअप करूँगा। और मुझे जिस हर किसी के लाइफ में आता है, जब भी कुछ हताशा, निराशा, उदासी आती है तो अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। मेरा उपाय यही है जहाँ मैं बैठा हूँ। हालांकि अब तो ये मेरा डेरा रहेगा, क्योंकि हमारे जीवन में इन दोनों की भरपाई कोई कर नहीं सकता है। तब बहुत सारे लोग अगर हम कभी इन फ्यूचर अगर हमसे मिलना हो तो मेरी एक दुनिया यहाँ भी बनेगी, जहाँ लोग हमसे मिलने अगर लगे उन्हें कि मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे भेंट करनी चाहिए, तो एक टाइम मेरा यहाँ भी रहेगा। फिलहाल कल मेरा एग्ज़ाम है, और अपने एग्ज़ाम को लेकर मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ। बस थोड़ा सा अपने आप को लग रहा था कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है यहाँ से वापस जाने के बाद मैं 100% दूंगा, और मुझे देना ही होगा। और ये दोनों भी यही चाहते थे। प्रकाश अक्सर कहता था, मैंने गिरिडीह इसका विधानसभा पढ़ता था, वहाँ को लेकर काफ़ी कहा करता था। और विकास तो खैर साये की तरह, परछाई की तरह हमेशा साथ चलता था। दोनों बेशक उनका हाड़ मांस का जो शरीर था उसका त्याग हुआ है, लेकिन उनके आइडियाज़, उनके सोच, उनके साथ बिताए पल वो एज ए मेमोरी। और ये दुनिया का दस्तूर है, एक दिन जो आया है उसको जाना होगा, लेकिन जाने का एक समय सीमा होती है। बस वही बात थोड़ा सा अखरता है। बाकी फिलहाल खुद को पॉजिटिव करूंगा, और साथ ही यहीं से संदेश देना चाहेंगे राज्य के सरकार को भी कि यदि नियोजन नीति राज्य के हित के पक्ष में नहीं बनती है तो इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शायद कोई सोच नहीं सकता है। क्योंकि फिलहाल उस जगह पर खड़े हैं जहां से हमें कुछ भी करने के लिए तत्पर है, इसलिए ज़्यादा इस राज्य की जनता को भी ठगने का प्रयास न किया जाए। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब यहाँ से निकलने का समय है, घर के लिए प्रस्थान करेंगे। रात काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जगह लोगों के हिसाब से शायद सही नहीं है, बट मेरे हिसाब से ही परफेक्ट जगह है। सबसे परफेक्ट जगह मेरे लिए यही है। लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच को सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, सोबार करते हैं, लेकिन मेरी रियलिटी, मेरी वास्तविकता यही है, मेरा कंफर्ट जोन यही है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।